हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पेशी सर, आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम सब वॉइस पढ़ेंगे। देखिए वॉइस जो है 2 प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं टेंस यानी ट्रांसलेशन जो जिसका हम करते हैं टेंस पढ़ते हैं, क्या होता है एक्टिव वॉइस में होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस क्या है? तो जिसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट प्लस बी के फॉर्म के एक्स्ट्रा वर्ब आती है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है तो फोकस ऑन द सब्जेक्ट। तो इसमें फोकस पे क्या होता है सब्जेक्ट पर फोकस होता है। और पैसिव वॉइस में फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस। क्लियर? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके कुछ बेसिक नियम हैं, कुछ रूल है उसको हम देखेंगे। क्लियर? जैसे लिखा है नो चेंज इन सेंस। जब भी हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो जो टेंस में है, जो उसका सेंस है वही सेंस होना चाहिए बिल्कुल। कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन टेंस। टेंस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जिस टेंस में मान लीजिए प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, पास्ट में है तो पास्ट में, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में। क्लियर? जिस टेंस में रहता है एक्टिव वॉइस उसी टेंस में हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस भी रखते हैं। फर्स्ट चेंज क्या करते हैं तो चेंज इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड नंबर क्या चेंज करते हैं यूज एक्स्ट्रा वर्ब बी इन पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। इसमें हम क्या करते हैं जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस लिखते हैं तो इसमें हमेशा हम बी के फॉर्म का एक्स्ट्रा वर्ब लिखते हैं। जो भी हमेशा किसका होता है बी के फॉर्म का एक्स्ट्रा वर्ब होता है। क्लियर? थर्ड चेंज क्या होता है ऑलवेज यूज थर्ड। इसमें क्या होता है थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है। क्लियर? प्रीपोजिशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंस। प्रीपोजिशन जो होता है जो चेंज होता है या फिर प्रीपोजिशन जो भी हम लिखते हैं जिसका प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं वो आता है सेंस के अनुसार। सेंस का जो भी सेंस होगा उस हिसाब से हम प्रीपोजिशन को लिखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वही बात करें हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस बी के फॉर्म का कोई वर्ब यानी एक्स्ट्रा वर्ब। ये जो होती है हमेशा एक्स्ट्रा वर्ब होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी रहेगी, तब भी ये एक्स्ट्रा वर्ब आएगी ही आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई वर्ब नहीं है हेल्पिंग वर्ब में, तब भी एक्स्ट्रा वर्ब आएगी और वो रहेगी तो उसके बाद आएगी। क्लियर? ऑब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म का एक्स्ट्रा वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राम रीड्स ए बुक। राम ए बुक और रीड्स। राम क्या है सब्जेक्ट, रीड्स क्या है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो ए बुक क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। अब इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम देखें कौन सा टेंस है। ये कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट। ये है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में तो बी की फॉर्म का वर्ब हम लिखेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ब हमेशा बी की फॉर्म का आता है। होता है इज आई एम आर। इज आई एम आर इसमें से हम ए बुक के साथ क्या यूज करेंगे ए बुक इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म जो क्रिया की तीसरी अवस्था है वो थर्ड फॉर्म हम क्या लिखेंगे तो थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड। रीड रेड रेड ए बुक इज रीड यानी रेड।
क्लियर? उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा। तो देखिए प्रीपोजिशन जो भी होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो यहाँ पर अब लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट रूप में, इसके हिसाब से क्या आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है सॉरी किसके हिसाब से आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर कौन सी वर्ब है एक्शन वर्ब, कोई एक्शन हो रहा है, पढ़ना क्या है एक्शन हो रहा है, क्लियर? तो इसके हिसाब से हो जाएगा बाई, बाई नाउ, यानी कि जो भी प्रीपोजिशन आएगा वो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो बाई आएगा, अगर कोई एक्शन नहीं कर रहा है तो उसके हिसाब से अपना कोई अलग प्रीपोजिशन यूज होगा। अब यहाँ पर ए बुक क्या हो गया सब्जेक्ट के रूप में हम ऑब्जेक्ट को लिख दिए। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ब लिखिए बी की फॉर्म का, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता तो उसको यहाँ लिख देते। जो भी हम एक्स्ट्रा बी की फॉर्म का वर्ब लिखते हैं इसको हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ रीड्स है, ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में क्या होता है इज एम आर। तो ए बुक के साथ इज के बाद थर्ड फॉर्म रीड, प्रीपोजिशन बाई के बाद सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख दिए राम। आई टीच इंग्लिश, किस टेंस में है तो कौन सा टेंस है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस में हम बात करें बी की फॉर्म, तो बी की फॉर्म क्या होती है अभी लिखे थे इज आई एम आर, तो इज आई एम आर, क्लियर? तो जो भी हमें लिखना होगा यहाँ पर इज एम आर लिखें, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हम केवल एक्स्ट्रा लिखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्स्ट्रा वर्ब बी की फॉर्म का लिखते हैं। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आज हम सब्जेक्ट लिखते हैं इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश। इस इंग्लिश को हम सब्जेक्ट लिख लिए तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा बी की फॉर्म का वर्ब लिखना है, तो बी की फॉर्म का वर्ब क्या हो जाएगा इज एम आर में से इज। उसके बाद आता है बी के हम जब भी हम लिख लेते हैं उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लिखना है टीच का, क्या हो जाएगा टाट, टी ए यू जी एच टी, टाट। अब उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार। सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन कर रहा है कि नहीं, तो जो वर्ब है इसको हम देखते हैं इसके लिए टीच, यानी टीच क्या है एक्शन वर्ब है, तो आ जाएगा बाई। ही बॉट ए बुक बाई क्या सॉरी बाई यहाँ पर लिखना था इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाई मी। देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा मी, क्योंकि आई को हम अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख रहे हैं तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया। बी की फॉर्म का एक्स्ट्रा वर्ब, ये है थर्ड फॉर्म, ये प्रीपोजिशन, ये है ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा गया है। ही बॉट ए बुक, ए बुक क्या है ऑब्जेक्ट, ही क्या है सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, कौन सा टेंस है, तो अगर टेंस की बात करें सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो जाएगा पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में बी की फॉर्म का कौन सा वर्ब आएगा, तो बी की फॉर्म का आएगा एक्स्ट्रा वर्ब। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब लिखते, फिर हम एक्स्ट्रा वर्ब लिखते, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस कारण से जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी बी के फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वो भी होता है वाज वर्ब। ये होता है पास्ट में बी के फॉर्म का वर्ब, पास्ट में वाज, और प्रेजेंट में क्या होता है बी के फॉर्म का वर्ब इज एम आर। तो क्या हो जाएगा ए बुक सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बी के फॉर्म को ही हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे। ए बुक वाज के बाद थर्ड फॉर्म व्हाट,
ए बुक वाज बॉट। उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद लिखा जाएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ही गेव मी ए पेन, ये सेकंड फॉर्म है, इस कारण से क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। किस टेंस में है? पास्ट। तो जब भी ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, बी के फॉर्म का वर्ब, बी के फॉर्म का वर्ब इसमें हो जाएगा वाज वर्ब। तो वाज वर्ब में से देखते हैं यहाँ क्या लिखते हैं या फिर क्या आता है। तो ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ए पेन, ए पेन, उसके बाद वाज एक्स्ट्रा वर्ब, क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो सीधे हम केवल एक्स्ट्रा वर्ब लिखते हैं। ए पेन वाज क्या? थर्ड फॉर्म। तो गिव का गिव गेव गिवन, ए पेन वाज गिवन, प्रीपोजिशन बाय, के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ए पेन वाज गिवन बाय हिम, ए पेन वाज गिवन बाय हिम। अब यहाँ पर है हाउ टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट दो होते हैं। राम क्या है? इस सब्जेक्ट है। राइट्स वर्ब है। ए लेटर और मी, यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट हैं। तो जब भी राम क्या करता है, राम राइट्स, राम लिखता है, राम क्या लिखता है, तो क्या का आंसर यानी वाट, यानी क्या। राम क्या लिखता है? वाट। राम राइट वाट यानी क्या। ए लेटर किसको? किसे? किसको यानी मुझको, मी यानी मुझको। तो जो क्या से आंसर आता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो चाहे इससे हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखें, चाहे तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखें। इस प्रकार से इसका क्या होगा, दो पैसिव वॉइस बनेगा। क्लियर? देखिए क्या लिखा है, राम राइट्स ए लेटर टू मी, तो आई हो जाएगा, मी का हम लिखेंगे आई। उसके बाद यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो केवल सीधे लिखा जाएगा एक्स्ट्रा वर्ब। तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो आई के साथ इज एम, आर आई के साथ आई एम, आई आई एम। थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न, आई एम रिटर्न। अब उसके बाद व्हाट क्या, जो बचा हुआ है लेटर, आई एम रिटर्न ए लेटर। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में राम, आई एम रिटर्न ए लेटर बाई राम। चलिए यहाँ पर एक दिया गया है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है क्या होगा। चलिए एक देखते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हो। जैसे लिखा है राम इज ईटिंग द फूड। अब देखिए यहाँ पर द फूड क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। तो द फूड है, इसको हम लिखेंगे अब सब्जेक्ट के रूप में, द फूड। अब उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब वही लिखा जाएगा, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। द फूड इज है तो इज लिख दिया जाएगा, द फूड इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म करी। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद बी के फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। तो ईटिंग है क्या, मेन वर्ब। तो जो भी लिखा जाता है बी के फॉर्म का वर्ब अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। आईएनजी है तो बी के फॉर्म का वर्ब आईएनजी क्या हो जाएगा, बीइंग में आईएनजी लिख जाएगा, उसका आईएनजी फॉर्म बी का बीइंग। द फूड इज बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन। द फूड इज बीइंग ईटन। प्रीपोजिशन एक्शन वर्ब के साथ बाई के बाद राम को हम किस रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। क्लियर। द फूड इज बीइंग ईटन बाय राम। अब देखते हैं क्या है ये सब जो लिखा गया है। द फूड को सब्जेक्ट बनाकर लिखा गया, यानी क्या था ये, पहले ऑब्जेक्ट था। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब था। ये क्या लिखा गया है, तो बी के फॉर्म का एक्स्ट्रा वर्ब लिखा गया। हमेशा एक्स्ट्रा वर्ब आएगा ही आएगा, अगर मान लीजिए ये नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ब ही आएगा इसके अनुसार। क्लियर। और ये थर्ड फॉर्म है तो हमेशा ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, यानी कि हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो बाद क्या है, ये प्रीपोजिशन। ये क्या है, सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में अब लिखे हैं। एक और देखते हैं, राम हैज रिटन लेटर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, ए लेटर। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वही लिखा जाएगा, हैज। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ब, इसके अनुसार ये थर्ड फॉर्म में है तो बी का थर्ड फॉर्म बीन। ए लेटर हैज बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। उसके बाद प्रीपोजिशन क्या होगा, तो एक्शन वर्ब है, पाई हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, बाय राम। क्लियर।